अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको कमेंट, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। खालिद दौड़ता हुआ वहाँ गया। वो दो मुसलमान खबीब बिन अदी और ज़ैद बिन अल्दनसा थे। खालिद दोनों को पहचानता था। वो इसके कबीले के अफराद हुआ करते थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनमें जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत अजीज़ रखते थे। खालिद ने देखा कि उन्हें एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया था और इर्द गिर्द अहले कुरैश का हजूम था। एक गैर मुस्लिम कबीले के 4 अफराद उनके पास खड़े थे। दोनों के हाथ रस्सियों से बांधे हुए थे। ये दोनों मुसलमान हैं। एक आदमी चबूतरे पर खड़ा होकर ऐलान कर रहा था, ये दोनों ओहद में हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। इनके हाथों में तुम्हारे अजीज़ और उनके खून के रिश्तेदार मारे गए। कोई जो इंतकाम की आग बुझाना चाहता है, उन्हें खरीदो, उन्हें अपने हाथों कत्ल करो और खून के बदले खून बहाओ। ये आदमी सबसे ऊंची बोली देने वाली को मिलेंगे। बोलो 2 घोड़े, एक आवाज़ आई। बोलो बढ़कर बोलो 2 घोड़े, एक ऊँट। एक और आवाज़ आई, घोड़ों और ऊँटों को छोड़ो, सोने में बोली दो ना, सोना लाओ। दुश्मन के खून से इंतकाम की प्यास बुझाओ। वो लोग जिनके करीबी रिश्तेदार ओहद की लड़ाई में मारे गए थे बढ़ चढ़ कर बोली दे रहे थे। हबीब और ज़ैद चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर खौफ न था, घबराहट नहीं थी, हल्की सी बेचैनी भी नहीं थी। खालिद हजूम को चीरता हुआ आगे चला गया और कुरैश के सरदारों के जंगजुओं के बेटों हबीब ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर इस मुक़द्दस आवाज़ को खामोश नहीं कर सकता जो गारे हिरा से उठी है। ला अपने कबीले का कोई नामवर लड़ाका और मेरे हाथ खुलवा दे, फिर देख कौन किसके खून से प्यास बुझाता है। मैदान जंग में पीठ दिखाने वालों, ज़ैद ने गरजदार आवाज़ में कहा कि तुमने शिकस्त का इंतकाम हमारे भाइयों की लाशों से लिया। तुम्हारी औरतों ने ओहद के मैदान में हमारे लाशों के कान और नाकें काट कर उनके हार अपने गलों में लटका दिए हैं। आज 4 बरस बाद मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को खबीब और ज़ैद की ललकार और ताने साफ सुनाई दे रहे थे। वो ज़ैद के ताने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज 4 बरस बाद उसे ये ताना याद आया कि उसके जिस्म में झुरझुरी ली। उसे ओहद के मैदान का वो मंजर याद आया जब अबू सुफियान की बीवी हिंद ने हमजा की लाश का कलेजा निकालकर अपने मुंह में डाल लिया और चबाकर उगल दिया था। उसी औरत ने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वह मुसलमानों की लाशों के कान और नाक काट कर लाएं। उन औरतों ने उसके आगे कानों और नाकों का ढेर लगा दिया था। हिंद ने उन कानों और नाकों को हार बनाया और अपने गले में डाल लिया था और वो पागलों की तरह मैदान में एक गीत गाती और नाचती फिर रही थी। इस मंजर को इसके खाविंद अबू सुफियान ने पसंद नहीं किया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फेर लिया था। 3-4 माह बाद 2 मुसलमान जिनके हाथ रस्सियों से बांधे हुए थे उसे ताने दे रहे थे। वो ऊंचे तरीके से इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं था। वो जहाँ से किसक आया अहले कुरैश के हजूम में गुम हो गया। उसे कबीले का एक आदमी मिल गया जो इन 2 मुसलमानों को पकड़ कर लाया था। किसी भी तारीख में इस कबीले का नाम नहीं है। मूर्खों ने भी हशाम के हवाले से एक जंगजू कबीला लिखा है जो कुरैश का इत्तेहादी था। खालिद ने उस जंगजू कबीले के इस आदमी से पूछा कि 2 मुसलमानों को किस तरह पकड़ाया गया। खुदा की कसम इस आदमी ने कहा, कहो तो हम उन मुसलमानों के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लाएं और नीलामी के लिए चबूतरे पर खड़ा कर देंगे। तुम जो काम नहीं कर सकते उसकी कसम न खाओ। खालिद ने कहा, मुझे बताओ कि इन 2 को कहाँ से पकड़ा गया है। ये 6 थे। इस शख्स ने जवाब दिया, हमने ओहद में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है, आइंदा भी ऐसे ही इंतकाम लेते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि वो इस्लाम कबूल करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका है, लेकिन पूरा कबीला मदीना नहीं आ सकता। हमारे इन 2 आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उनके साथ चंद एक मुसलमानों को उनके कबीले में भेजा जाए
जो पूरे कबीले को मुसलमान करे और फिर कबीले को मजहबी तालीम देने के लिए कुछ अरसे वहीं रहे। हमारे ये आदमी जब वापस आए तो उनके साथ 6 मुसलमान थे। उधर हमारे सरदार शारजा बिन मुखीत ने 100 आदमियों को रजी के मुकाम पर भेज दिया। जब ये 6 मुसलमान रजी पहुँचे तो हमारे 100 आदमियों ने घेर लिया। तुम सुनकर हैरान हो गए कि ये 6 मुसलमान तलवार निकालकर 100 आदमियों से मुकाबला पर आ गए। हमने 3 को मार डाला और 3 को पकड़ लिया, उनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। शारजा बिन मुखैस ने हुक्म दिया था कि मदीना से कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए हों तो उनमें से 2-3 को मक्का ले जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों में फरोख्त कर देना। हम 3 को उधर ला रहे थे, रास्ते में उनमें से एक ने रस्सियों में से हाथ निकाल लिए मगर वो भागा नहीं। वो इतना फुर्तीला था कि उसने हमारे एक आदमी के नीलाम से तलवार निकाल ली और क्योंकि उसे हमने निहत्ता कर रखा था उसने बड़ी तेज़ी से हमारे 2 आदमियों को मार डाला। अकेला आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता, वो मारा गया। हमने उसके जिस्म का कीमा कर दिया। ये 2 रह गए, हमने इनके हाथ और ज़्यादा मजबूती से बांध दिए और जहाँ ले आए। और तुम खुश हो खालिद, इससे तंजिया कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेगा, अहले कुरैश और उनके दोस्त कबीले इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अब धोखे देने और 6 आदमियों को 100 से मरवाने पर उतर आए हैं। क्या तुमने मुझे ये बात सुनाते शर्म महसूस नहीं की? क्या इन 100 आदमियों ने अपने माओ का शर्मसार नहीं किया जिनका उन्होंने दूध पिया है? तुमने मैदान जंग में मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया था? वलीद के बेटे इस आदमी ने कहा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बदर में 1000 कुरैश 313 मुसलमानों से मार खा के आए थे। ओहद की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार कितनी तादाद में थे? 700 से कम होंगे, ज़्यादा नहीं। कुरैश कितने थे? हज़ारों। सुन खालिद बिन वलीद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में जादू है। यहाँ जादू चलता है, वहाँ तलवार नहीं चल सकती। फिर तुम्हारी तलवार किस तरह चल गई? खालिद ने पूछा। अगर मोहम्मद के हाथ में जादू है तो वो तुम्हारे सरदार शारजा बिन मुखैस के धोखे में किस तरह आ गया? उसके 4 आदमियों को किस तरह मार डाला? उन 2 को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू आज़ाद क्यों नहीं करा देता? तुम इस चीज़ का मुकाबला करने के लिए जुर्रत नहीं रखते, उसे जादू कह देते हो। हमने जादू से काटा है। शारजा बिन मुखैस के मुकाबले के आदमी ने कहा, हमारे पास यहूदी जादूगर आए थे, उनके साथ 3 जादूगरिनियाँ भी थी, उनमें से एक का नाम जुहवात है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक घनी झाड़ी में से एक बुर्ची ज़मीन से सरकती हुई बाहर आई। ये बुर्ची झाड़ी में वापस चली गई और सांप बनकर वापस आई। ये सांप वापस झाड़ी में चला गया। मदीने की तरफ जाते हुए उसे ये वाक़या याद आ रहा था कि वो उसे याद नहीं करना चाहता था, लेकिन जहरीली भड़वों की तरह ये याद उसके ऊपर भिनभिनाती रही। उसे यह याद आई और वो जादूगरिनी थी या नहीं। उसके हुस्न में, जिस्म की साख्त, मुस्कुराहट और बोलने के अंदाज में जादू था। उसने शारजा बिन मुखीस के इस आदमी के मुंह से जोवा का नाम सुना तो वो चौंका। मार के ओहद के बाद जब अहले कुरैश के फौज मक्का वापस आई थी तो मक्का के यहूदी उसे ऐसे अंदाज से अबू सुफियान, खालिद और उक्रमा के पास आते जैसे ओहद में यहूदियों को शिकस्त हुई हो। यहूदियों के सरदार ने अबू सुफियान से कहा था कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई और लड़ाई हार जीत के बगैर ख़त्म हो गई है, तो ये कुरैश की शिकस्त है। ये यहूदियों की नाकामी है। यहूदियों ने अहले कुरैश के साथ इसी तरह हमदर्दी का इजहार किया था जैसे वो अहले कुरैश के नाकामी पर गम से मरे जा रहे हैं। उन्हीं दिनों खालिद ने पहली बार युवा को देखा था। वो अपने घोड़े की टहलाई के लिए आबादी से बाहर निकल गया था। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे युवा मिल गई।